तो अगर आप लोग तलाश कर रहे हैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सोलर पीसी या फिर सोलर इन्वर्टर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो और आपके घर का काफी ज्यादा लोड उठा ले और यही नहीं काफी ज्यादा इफिशियंट भी हो, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ईस्टमैन कंपनी की तरफ से आने वाला है ईस्टमैन सोलर प्रो मैक्स 3000 VA 48V सोलर पीसी। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके फीचर्स जानेंगे और जानेंगे ये सोलर पीसी कौन कौन सी खास बातों के साथ आता है जिससे आपके घर में सोलर एनर्जी का बेहतरीन यूज होने लगेगा और आप भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाएंगे अपने घर में, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप इस्तेमाल करने वाले हैं सोलर पावर। तो आजकल के टाइम में लोग सोलर एनर्जी को काफी तेजी से अपना रहे हैं और जिनको सोलर एनर्जी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन है वो तो बिल्कुल भी देर नहीं कर रहे हैं सोलर सिस्टम लगवाने में, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से उनको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल रही है। वैसे सोलर पावर की बात करी जाए तो हम लोग सोलर पैनल्स को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, आप सभी को पता भी होगा, ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज का इस्तेमाल नहीं होता है और ऑफ ग्रिड में बैटरीज का इस्तेमाल होता है। ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स अलग होते हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम के इन्वर्टर्स अलग होते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का इन्वर्टर है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जिसमें 3000 VA की पावर हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा हैवी इन्वर्टर है। तो सबसे पहले ध्यान जाता है इसकी वारंटी पे। तो यहाँ पे आपको 36 महीनों की वारंटी मिलती है और यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया कि इस इन्वर्टर के साथ आपको 180 एच या उससे ज्यादा पावर की बैटरी यूज करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका मॉडल नेम सोलर प्रो मैक्स 3000 VA 48 वोल्ट। और इतने ने यहाँ पे इस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया उस पर आपको 10 सालों की वारंटी मिलती है। और इस बात पर ध्यान देना, जैसे फ्रिज और एसी में कंप्रेसर इंपॉर्टेंट है वैसे ही इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। और जब आपको बेस्ट इन क्लास वारंटी मिल रही है तो इसका मतलब ये समझिए इनके इन्वर्टर्स में बेस्ट इन क्लास ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें डूस लिखे हैं और डोंट्स लिखे हैं, यानी कि जब इन्वर्टर इंस्टॉल हो रहा है तो इनको पढ़ना, इनको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉजन लिखे हैं, कुछ 11 पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये भी पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसके MRP आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस MRP से कम होगा और ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग होगा। अगर आपको प्राइस जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके अपने एरिया का प्राइस पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका वेट देख सकते हैं, 35 kg इन्वर्टर का वेट है। ये इन्वर्टर मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया में ही बना है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अपना ये नया इन्वर्टर। लगभग 35 किलो का इन्वर्टर है, इसलिए मुझे इसे जमीन पे अनबॉक्स करना पड़ रहा है। देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। तो फाइनली यहाँ पे हमने अनबॉक्स कर लिया है अपना ईस्टमैन का ये 3 kVA का सोलर पीसी जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका येलो एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक सा है। इससे पहले हम लोग इस 3000 VA के सोलर पीसी के फीचर्स जाने, हम लोग इनकी पूरी रेंज देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है इनके सोलर पीसी की रेंज। तो ऑफ ग्रिड कैटेगरी में जो इनके सोलर प्रो मॉडल्स हैं उसमें आपको PWM टेक्नोलॉजी मिलती है और 95% चार्जिंग एफिशिएंसी के साथ आते हैं और डायोड फ्री डिजाइन है जिसकी वजह से हीटिंग कम होती है। और इसमें आपको 850 VA से लेके 2000 VA तक के मॉडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने ओपन किया तो 850 VA का है, 1000 VA का है, 1400 VA का है और 2000 VA का भी है और सभी में आपको 36 महीनों की वारंटी मिलती है। और यहाँ पे जैसे मैंने फिल्टर पे जाके एप्लीकेशन को ऑफ ग्रिड किया है, टेक्नोलॉजी MPPT रेंज सोलर प्रो मैक्स और फिल्टर दबाया तो ये देखिए इनके सारे भाई बंधु आ गए हैं और यहाँ पे टोटल 9 मॉडल्स हैं इस वाली कैटेगरी में। ओह माय गॉड। और ये जो सोलर प्रो मैक्स है वो MPPT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और सभी इन्वर्टर्स में आपको 36 महीनों की वारंटी मिल रही है और जो इनकी रेंज स्टार्ट होती है वो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 5500 और 10,000 VA तक की रेंज है। काफी बड़ी रेंज है, मतलब आपके घर के लोड के हिसाब से जो भी रेंज सही हो आप उस मॉडल को उठा लो। जैसे कि मेरे घर के हिसाब से 3000 VA का सही है तो यहाँ पे मेरे पास 3000 VA का सोलर पीसी है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, इनके जो MPPT टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर है वो 500 VA से भी स्टार्ट है, 500 VA, 1000 VA और इसमें भी आपको MPPT टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि नॉर्मल किसी दूसरे ब्रांड में अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्मल दूसरे ब्रांड थोड़ा हायर रेंज से स्टार्ट होते हैं
2500 VA से MPPT मिल रहा है या फिर 3000 VA से MPPT मिल रहा है। बहुत ज्यादा हो गया तो चलो 1500 VA से MPPT मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 500 VA से MPPT मिलना स्टार्ट हो रहा है। अब इसका फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एक यूजर मैनुअल मिला है जिसमें इस इन्वर्टर सोलर पीसीयू के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लोग इसे जरूर से पढ़िएगा। और यहाँ पे सामने आपको मिलती है इसकी ऑन ऑफ बटन और एक डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाएगी जब इन्वर्टर ऑन होगा। यहाँ पे हमें दो मेन वायर्स मिलती हैं रेड एंड ब्लैक बैटरी में कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा 3 केबल और मिली हैं जो कि अलग अलग बैटरीज को आपस में जोड़ने के लिए काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे सोलर पीसीयू में आपको पीछे के साइड 3 फैंस मिलेंगे, 1 2 3, जिसकी वजह से इसके अंदर एयर फ्लो बना रहेगा और जल्दी हीट नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको एक और पोर्ट मिलता है RS485 जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर को, सोलर पीसीयू को ऑनलाइन कनेक्ट कर सकेंगे और आप अपने मोबाइल में भी इसे ट्रैक कर सकते हैं। है ना, कितनी खास बात, एकदम मॉडर्न टाइम का सोलर पीसीयू। और यहाँ पे आपको ऊपर के साइड 6 स्विचेस मिलेंगे जो कि अलग अलग मोड को चेंज करने के लिए बने हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला देखिए आपको मिलेगा ग्रिड चार्जिंग का स्विच, उसके बाद इनपुट वोल्टेज का स्विच, उसके बाद होम अवे का स्विच, इसके बाद यहाँ पे मोड का स्विच है जहाँ पे आप मोड को चेंज कर सकते हैं इस स्विच से। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट मोड मिलता है, सोलर मोड मिलता है और हाइब्रिड मोड मिलता है। तीनों में से आप जो चाहे लगा सकते हैं इस स्विच से। यहाँ पे चार्जिंग करेंट चेंज करने का स्विच है और अलग अलग टाइप की बैटरीज को चेंज करने का मोड है। जैसे कि अगर लिथियम बैटरी है तो नीचे आपको करना है, अगर ट्यूबलर या फिर फ्लैट बैटरी है तो आपको ऊपर की तरफ करना है। और यहाँ पे आपको बाईपास स्विच मिलता है, ठीक है, इजिली बाईपास कर पाएंगे। एक सोलर MCB है, ये देखिए, और यहाँ पे एक इनपुट MCB है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको कनेक्शंस मिलते हैं, मेंस का कनेक्शन है, आउटपुट है, TDI आउटपुट है और PV माइनस और PV प्लस का भी कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इन्वर्टर के पीछे मिल जाएंगी। अब देखते हैं सोलर पीसीयू के कुछ खास बातें और इसके मेन फीचर्स। इसमें एक खास बात ये है कि इसकी जो चार्जिंग एफिशिएंसी है वो 96% से अबव है। इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल से जितनी भी एनर्जी इस इन्वर्टर तक आएगी उसका 96% ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और इस इन्वर्टर का स्टार्टिंग वोल्टेज काफी कम है। इसका मतलब ये है सवेरे और शाम रोशनी कम होती है, धूप नहीं होती है, उस सिचुएशन में भी ये इन्वर्टर बैटरीज को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कम रोशनी में भी ये इन्वर्टर वर्क करेगा। और इस इन्वर्टर की खास बात ये है कि ये डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी चार्ज करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे जो आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच मिलता है जिसकी मदद से आप लिथियम बैटरी को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये फीचर इस पीसीयू को एकदम यूनिक बनाता है क्योंकि आपका ये पीसीयू या फिर इन्वर्टर फ्यूचर प्रूफ हो गया है। आजकल का आप कोई भी इन्वर्टर ले लें वो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल बैटरी ही सपोर्ट करता है, लेकिन ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स फ्लैट बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी के साथ साथ लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट कर रहा है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि अब कहीं ना कहीं लिथियम बैटरीज का ही जमाना आने वाला है। जैसे 5G फोन लोगों ने पहले ले लिया था और 5G नेटवर्क आ गए तो उनको रिग्रेट नहीं कि अब हमें दोबारा से फोन नहीं लेना पड़ेगा, वैसे ही अब अगर आप फ्यूचर प्रूफ यानी कि लिथियम बैटरी सपोर्ट वाला इन्वर्टर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक ऐसा इन्वर्टर होगा जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट करेगा। और इनकी इस सीरीज की खास बात यह है कि अगर आप हैवी लोड चलाना चाहते हैं, एसी हो गया, हीटर हो गया, तो इनकी रेंज इतनी बड़ी है कि आप एसी हीटर भी चला सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी रेंज का इन्वर्टर लेके। और इस सोलर इन्वर्टर में आपको ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन फीचर भी दिया गया है, यानी कि बाई चांस कभी बहुत ज्यादा गर्मी या फिर किसी वजह से कमरा बहुत गर्म है जिसकी वजह से ये इन्वर्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इन्वर्टर खराब नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ही उस सिचुएशन में ये सिस्टम बंद हो जाएगा और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इस सोलर पीसीयू में आपको फास्टेस्ट चेंज ओवर टाइम मिलता है बैटरी टू मेंस और मेंस टू बैटरी को लेके। यहाँ पे जब हम लोग इसके इनपुट वोल्टेज वाले स्विच में वाइड मोड पे जाएंगे तो वाइड मोड में मेंस टू बैटरी चेंज ओवर टाइम है 8 मिली सेकेंड और बैटरी टू मेंस चेंज ओवर टाइम है 3 मिली सेकेंड। और यहाँ पे जब हम लोग इस स्विच को नैरो मोड पे करेंगे तो नैरो मोड में बैटरी टू मेंस चेंज ओवर टाइम 3 मिली सेकेंड है और मेंस टू बैटरी चेंज ओवर टाइम 8 मिली सेकेंड है। और तो इसमें एक और फीचर है हायर ग्रिड चार्जिंग करंट अमंग इट्स पेयर्स, यानी इसमें नॉर्मल चार्जिंग के साथ हायर ग्रिड चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप ग्रिड से अपनी इन्वर्टर बैटरीज को काफी जल्दी और काफी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको हाई रेंज 18 एम्पियर की मिलती है जो कि किसी दूसरे सोलर इन्वर्टर या फिर इन्वर्टर्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको इसमें पीवी रिवर्स प्रोटेक्शन का भी फीचर दिया गया है। इन्वर्टर के पीछे आपने एक स्विच देखा होगा होम अवे, जो कि कमाल का फीचर उन लोगों के लिए जो
कि घर से काफी लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं या फिर कभी छुट्टी पे जाते हैं, तो इस केस में आपका इन्वर्टर डीप डिस्चार्ज नहीं होगा और आपको ये झंझट नहीं होगा कि इन्वर्टर को ऑफ करके जाना है या फिर ऑन करके जाना है। सब इन्वर्टर खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, क्योंकि ये स्विच सिस्टम को शट डाउन मोड में डाल देगा। इससे क्या होगा, बैटरी की खपत न्यूनतम हो जाएगी, लेकिन जब भी सोलर अवेलेबल होगा या फिर ग्रिड अवेलेबल होगा तो आपकी बैटरी फुल चार्ज रहेगी और जब आप घर लौटेंगे तो उस टाइम भी आपके इन्वर्टर की बैटरी फुल रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इतने नहीं, जब आप घर से बाहर हैं उस टाइम पे सोलर भी अनअवेलेबल है, ग्रिड भी अनअवेलेबल है, तो जो इन्वर्टर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक शट डाउन मोड में चला जाएगा। यानी कि आपका इन्वर्टर की बैटरी बिना मतलब के खर्चा नहीं होगी। बस आपको सिंपली करना यही है कि घूमने जाने से पहले या फिर घर से जाने से पहले इन्वर्टर में जो स्विच दिया है होम अवे का उसे एक्टिव कर देना है। तो अगर आप एक ढूंढ रहे हैं एक ऐसा सोलर इन्वर्टर जो कि आपके घर के हैवी लोड को भी सोलर की पावर से चला पाए, चाहे वो हीटर हो या फिर एसी हो या फिर सबमर्सिबल पंप हो, तो मुझे लगता है इसमें की सोलर प्रो मैक्स रेंज आपके काम की हो सकती है। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, और हाँ, कमेंट में कोई भी सवाल है सोलर से रिलेटेड या फिर कोई वीडियो चाहते हैं सोलर से रिलेटेड तो वो टॉपिक कमेंट में बताओ, मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।